बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शफीक कश्मीरी और आप देख रहे हैं SKF आर्ट चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त बनाना सीखेंगे और करेले कड़वे भी ना हों और गोश्त भी बहुत अच्छा बने, इस तरीके से आपको ये डिश नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून नमक लेके 1 किलो जो करेले हैं उनको काट के उसमें लगा देना है और फिर आधे घंटे बाद उनको दोबारा से पानी में डिप कर देना है ताकि इनका कड़वापन निकल जाए। और फिर 1 किलो गोश्त लेना है और उसको अच्छे तरीके से धोकर इस तरीके से आपने उसमें 1.5 से 2 लीटर पानी ले लेना है ताकि आपका गोश्त अच्छे से गल जाए उसके अंदर। तो चलें हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं और फिर जो बाकी टमाटर, प्याज और दूसरी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो ये हम साथ साथ जो है ये देखें, लहसुन हमने इस तरीके से साबुत ले लेना है, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद और टमाटर तकरीबन 3 से 4 अदद, 3 से 4 अदद प्याज ले लेने हैं। ये सारे आपने इकट्ठे डाल देने हैं और ये वाला जो प्याज मैंने अलग से काटा है इसको आपने एंड में डालना है, जो मैं बताऊंगा किस टाइम जब हम इसमें करेले डालेंगे। तो चलें, ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें रेड क्रश चिल्ली यानी लाल मिर्च, नमक, खुश्क धनिया, हल्दी और मिक्स मसाला ग्राइंड किया हुआ ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो, और ये देखें साथ साथ हमारा जो हमने पानी रखा था गोश्त के लिए उसको भी जोश आ गया है यानी बॉयल आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम एक दफ़ा डाल देंगे और साथ जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 40 से 50 मिनट तक जब हमारा गोश्त 3/4 रह जाए यानी 3 हिस्से गल जाए और 1 हिस्सा रह जाए तो तब तक आपने इसको सही तरीके से पकाना है इस पानी के अंदर। और ये इसमें हम ढकना दे के जैसे इसको जोश आएगा तो फिर इसको स्लो कर देंगे। और ये देखें हमारे पास 40 मिनट बाद हमने इसको जब हमने ढक्कन उठाया है तो माशाल्लाह ये तैयार है और 3 हिस्से गोश्त हमारा गल चुका है। अब एक हिस्सा हमने क्यों रखा था, क्योंकि हमने करेले भी साथ बनाने थे। तो ये करेले हमने सही तरीके से निचोड़ लेने हैं, दोबारा से पानी 2-3 मारने और ये प्याज जो हमने रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। अगर को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कड़वापन रह गया तो इस प्याज की वजह से इसमें ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही हमने तेल डाल देना है तकरीबन 100 ml। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी। तो अगर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो अच्छे से आप करेले भून पाएंगे। तो अगर हम ऑयल पहले डालते तो उससे ये होता कि हमारा गोश्त लेट गलता। तो ये हमने अभी एंड में ऑयल डालेंगे और साथ करेले। तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम दोबारा से इसको ढक्कन देके स्लो आंच करेंगे। तो ये अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं, ये आपका अपनापन होता है। तो ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 15 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया, इसकी खुशबुएं किचन में और बहुत ही प्यारे जो है हमारे करेले गोश्त तैयार हैं। तो इसको अभी हम डिश आउट कर लेंगे। अल्लाह पाक आप सबके खानों में बरकतें अता फरमाए और इसी तरीके से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।